डियर फ्रेंड, नीरज की निवेश की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले 3 दिनों से बोल रहा था कि ये मार्केट सेल ऑन राइज का है। कल हमने जो मार्केट में तबाही का मंजर देखा वो एक्सपेक्टेड था, मतलब एक्सपेक्टेड लाइन पे ही मार्केट गई है। वो जो 663 पॉइंट की रैली थी वो जस्ट एक ट्रैप रैली थी, ट्रैप करने के लिए रैली थी। और मार्केट सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा था, एफआईआई सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे। सेल ऑन राइज में लोगों को फंसाकर इन्होंने कल भारी बिकवाली की है। और सेंसेक्स करीब 2200 पॉइंट और निफ्टी करीब 775 पॉइंट का डिप लगाकर 23,003 पे बंद हुआ। ये दिख रहा था, बस आग आग में घी डालने का काम क्रूड ने किया। क्रूड पिछले 2 दिनों में क्रूड ने 102 से 120 डॉलर प्रति बैरल का लाइफ हाई लगाया, और जिसके कारण पूरे विश्व के बाज़ारों में इंक्लूडिंग इंडिया हाहाकार मच गया। कल भी एक्सपेक्टेड लाइन पर एफआईआईज ने लगभग 7,550 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआई ने करीब 3,820 रुपये की खरीदारी की। बट ये सारी चीज़ें ऊँट के मुंह में जीरा के समान साबित हुई, क्योंकि डीआईआई की भी कैपेसिटी कितनी है, उनका भी अब पाउडर ख़त्म हो रहा है। लगातार पिछले मार्च के सेशन में डीआईआई ने अब तक लगभग 85,400 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, और एफआईआई ने लगभग 81,261 करोड़ की बिकवाली की है। तो ये डाटा विद इन अ मंथ, अभी भी इस महीने में लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं मंथली एक्सपायरी के। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डाटा है। और ये जो डॉलर के दामों में वृद्धि हुई है, 92 से 93 रुपये 21 पैसे पे आ गया, और क्रूड लगभग $120 के आसपास आ चुका है। तो ये जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो यही है, और यही वजह था कि इसमें मैंने जो शॉर्ट टर्म रैली आई थी उसमें कहा था कि अब मार्केट जो है नेगेटिव न्यूज को पचाने की हिम्मत कर रहा है। बट कल ये न्यूज जो आया कि अब जो ईरान है या इजराइल ने एक दूसरे के तेल ठिकानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिशें तेज कर दी हैं, तो इसने और भी ज़्यादा स्थिति को एग्रीवेट कर दिया और भी ख़राब कर दिया, जिसके वजह से पूरे विश्व के बाज़ारों में तबाही का मंजर था। अब तो पूरे कहिए कि पूरे वर्ल्ड को सिर्फ एक झूठ का इंतज़ार है, और वो झूठ सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रम्प चाचा ही बोल सकते हैं। एक न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट आई है, न्यूयॉर्क टाइम की, कि उन्होंने पिछले राष्ट्रपति के टर्म में लगभग 20,000 बार झूठ बोला है। तो हम तो विनती करेंगे, हम लोगों की प्रार्थना है कि ट्रम्प साहब रात में सोकर उठे, सुबह फ्रेश होकर एक ट्वीट कर दें कि भाई अब ईरान और इजराइल अमेरिका का ये जो युद्ध है वो समाप्त हो गया, और झूठा ही सही अमेरिका और इजराइल विजय हो गए। हम लोग इस झूठ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब इस तरीके का झूठ बोलें और इस युद्ध को स्टॉप करने की दिशा में आगे बढ़ें। नहीं तो इनकी बेवकूफ़ियों के चलते पूरा विश्व एक ऐसे आर्थिक मंदी की तरफ मुड़ रहा है जिसका कि कोई अभी हम लोग डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हैं कि कितना ये पेनिट्रेट करेगा, कितना ये नुकसान पहुंचाएगा।
पूरे वर्ल्ड में एनर्जी संकट हो सकता है। पूरे वर्ल्ड में जब आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ हॉर्मोज पे 4000 शिप्स खड़े पड़े हैं जिनमें तेल है, खाद है, उर्वरक है। इससे पूरे फूड चेन सप्लाई को नुकसान पहुंचने जा रहा है। आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, जो रफ्तार थी वर्ल्ड इकोनॉमी की वो धीमी हो जाएगी। वो उसका सीधा असर हम लोगों के पॉकेट्स पे पड़ेगा। तो ये चीज़ चाहे वो इंडिया के लोग हों चाहे वो अमेरिका के लोग हों, बट इसका असर तो पॉकेट्स पे पड़ना लाजिम है। और रही बात जो कल की घटना हुई है, वो और भी मतलब क्या कहें, ये तबाही का आलम ये है कि अब ये लोग आपस में ही एक दूसरे के जो तेल शोधन के डिप में ये हैं, कारखाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ही तबाह करने पे तुले हैं। ईरान का हालत ये है कि उसका टॉप ऑर्डर बिखर चुका है। अब उनके IRGC को कौन चला रहा है, ये न अमेरिका को पता है न इजराइल को पता है। अब सब उनके वो पूरा जो IRGC है वो छोटे छोटे कमांडर्स के बीच में विभक्त हो गया, और सब अपने अपने मतलब सेनापति हो गए हैं और उसको लीड कर रहे हैं। तो ये अब जो तीर है जिसे अमेरिका और इजराइल ने चलाया था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और ये कहाँ तक आग लगाएगा इसकी शायद कल्पना न ट्रंप साहब को है, न बेंजामिन नेतन्याहू साहब को है। इन लोगों को कुछ नहीं पता है कि इसका कितना गंभीर असर वर्ल्ड इकोनॉमी पे होने जा रहा है। इन्होंने बस मतलब एक हम लोगों के यहाँ है ना कहावत, वर्ल्ड शब्द मदांध है। ये लोग पूरी तरह से मदांध हो चुके हैं, इन लोगों की समझ मारी जा चुकी है, और ये सिर्फ मतलब बर्बादी के कगार पर सबको पहुंचा देंगे, सारी वर्ल्ड इकोनॉमी को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। अब रही बात कल के मार्केट क्रैश की, तो कल लगभग सिंगल डे सेशन में भारतीय बाजारों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है निवेशकों की। दिस इज़ अ नेशनल लॉस। आई थिंक दिस इज़ द नेशनल लॉस। ये 13 लाख करोड़ किसके गए? ये आम निवेशकों को गए। ये उन लोगों के पैसे गए जिन्होंने अपनी पाई पाई को संजो कर पूंजी बाजार में निवेश किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हो, चाहे वो SIP के माध्यम से हो, चाहे वो LIC के इंश्योरेंस के माध्यम से हो, चाहे वो ये बाकी अन्य स्रोत के द्वारा जिन्होंने भी इक्विटी बाजार में एक्सपोजर लिया, निवेश किया, उन सभी के पैसे थे, छोटे निवेशकों के पैसे थे। तो इस पे मैं भारत सरकार से भी चाहूँगा कि थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए कि इन स्थितियों को कैसे आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोका जाए। जहाँ तक निवेशकों की बात है, तो मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ और आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इन विकट स्थितियों में धैर्य धारण करना ही सबसे उत्तम उपाय है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप अपने मतलब मार्केट अपने टॉप से लगभग 13-14% का करेक्शन हो चुका है। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने कोविड काल में या और भी पहले, हालांकि लेहमैन ब्रदर वाला जो ये आया था, लहर आई थी, उसके तो हम लोग गवाह नहीं हैं, बट सुना जाता है कि मार्केट में 60% का भी करेक्शन हो चुका था उस समय। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस समय धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है, ना कि पैनिक होने की आवश्यकता है। और जो निवेश बना कर रखा है आपने, आप उस निवेश को बनाए रखें। और दिस इज़ द जो ये इस कठिन समय में आप अपने इक्विटी
पोर्टफोलियो को विड्रॉ नहीं करेंगे। विड्रॉ करेंगे तो वो लॉस में ये हो जाएगा। बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बने रहते हैं तो इसकी संभावना भी है कि ये कठिन समय सदा इसी तरह नहीं रहेगा, इसमें बदलाव भी होगा, परिस्थितियां बदलेंगे भी। और पॉजिटिव साइड एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो मार्केट फिर वंस अगेन अपने हाई की तरफ जाएगा ही जाएगा। ये सर्वविदित है, ऐसा हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है। तो मेरा आग्रह है कि आप अपने निवेश में निवेशित रखें और धैर्य को धारण करें। और मार्केट अभी कहाँ तक डाउनफॉल में जाएगा ये तो मार्केट के कोई दिग्गज नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो समझदार निवेशक हैं, जिनको पता है कि आने वाला जो ये जो डाउनफॉल वाला सीजन चल रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से हम लोग मार्च में और विंटर में सेल सेशन देखते हैं, बाय वन गेट वन फ्री वाला। जस्ट लाइक अ मार्केट में यही सिचुएशन है। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मार्केट अभी आ गई है, चाहे वो लार्ज कैप को देखा जाए, चाहे वो मिड कैप को देखा जाए, चाहे वो इवन कि स्मॉल कैप में भी मार्केट के वैल्यूएशन वाइज स्टॉक्स बड़े अच्छे भाव पे बिक रहे हैं। मेरा मानना है कि जब भी मार्केट थोड़ा साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करे, अभी तो ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन जब भी जो माइक्रो अगर ठीक होने लगे या साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखने लगे, तब आप अपना एक्सपोजर बढ़ाना शुरू करें। और एक चीज़ जो मैं बहुत ही मतलब पुरजोर तरीके से कह रहा हूँ कि भूल कर भी अपने एसआईपी को बंद ना करें। एसआईपी जो भी अभी परचेज हो रही है, वही आने वाले समय में आपके लिए वरदान साबित होगी। अभी बहुत पेनफुल हो रहा होगा, आप अपने पोर्टफोलियो को देख रहे होंगे, रोज़ आपका पैसा ये हो जा वॉश आउट हो रहा होगा। बट ये जो परचेज हो रही है इस समय में एसआईपी के माध्यम से यूनिट्स, वही आने वाले समय में बूम करेगी और आपका पोर्टफोलियो फिर से उसी तरीके से हरा भरा दिखने रहेगा। तो स्टे विथ अस विथ लॉट ऑफ पेशेंस। मेरी दुआ, कामना और प्रार्थना आप सभी से यही है कि धैर्य को धारण करें और स्टे इन्वेस्टेड रहें। मैं फिर आप सबों को वीडियो के माध्यम से एडुकेट भी करता रहूँगा और बताता भी रहूँगा कि हाँ, अब ये पल आ गया है जब आप अपने पैसे को पंप कर सकते हैं, निवेश को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा प्रमोट कीजिए। धन्यवाद।